में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं जितेंद्र कुमार जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे मीन्स असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए आपको संदेश? एक्चुअली जो ऐसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को समाज के द्वारा काफ़ी इग्नोर किया जाता है, जिससे वो अपने बच्चों पे एक अच्छे तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे के साथ होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को सजग होना चाहिए कि आपका बच्चा डिसेबल्ड नहीं है, एबल्ड है। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे बच्चे हर कुछ कर सकते हैं, केवल हमें कोशिश करने की ताकत होनी चाहिए। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अपने बच्चे पे करना है, तो उस दिन से वो बच्चे में डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस बच्चे का मेडिकल डायग्नोसिस करवाएं कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो क्या है। सेकेंडली, उस बच्चे को जो थेरेपी मोड होते हैं उन थेरेपी मोड को आपको देना पड़ेगा, जिससे मल्टी मोड से उस बच्चे में एक आशातीत सफलता मिलेगी। और हमारा केवल यही आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे में आपको पता है कि उस बच्चे में फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो कारगर उपाय है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिसिन एड पे ना जा करके आप उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस दें, ताकि उस बच्चे में ज़्यादा बेहतर से बेहतर सफलता मिल सके। हाँ, तो आपसे एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपके जीवन काल में कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपने किया हो जो आप कभी भूल ना पाएँ, जो आप हम लोग शेयर करना चाहें, हमारी जनता शेयर करना चाहें? एक्चुअली ऐसा ही एक बच्चा था जो बहुत ही हाइपर एक्टिव था। कई स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, वहाँ से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मेरा जो मेथडोलॉजी काम करने का है, हम प्लेवे टेक्निक से बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेक्निक से हम यूज करते हैं, जिससे उन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट आए। एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट को थ्रो करता था। हाँ, उसको कोई आता था तो उसको लगाता नहीं था कि काम करना है। लेकिन मेरे जाते ही एक दो दिन काफ़ी बदमाशी किया, चूँकि जानता था कि मुझे इस तरह से करना है ताकि सब लोग भाग जाए। अपने पेरेंट्स रात भर सो नहीं पाते थे, ठीक है, उसके हाइपर एक्टिव के कारण। चूँकि बच्चे अगर थोड़ा बोल पाते हैं, अपनी बातों को समझा पाते हैं, तो पता तो चलता है कि हाइपर क्यों हो रहे हैं बच्चे। तो इसी को करने के लिए सबसे पहले उस बच्चे को हमने उसके कॉजेस को जाना कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो उस बच्चे पे हमने उसको देखा कि सब उसको प्रेशर से काम करते थे। हमने क्या किया कि स्पीच थेरेपी ना करके वहाँ पर हम उसको खेलने, कई टाइम खेलने के साथ गए, और खेलते खेलते वो एक दिन मुझे बोला हाँ। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि अचानक से जो मम्मा पापा ने बोला, आज वो सर बोलने के लिए स्टार्ट किया। तो ये सबसे बड़ी मुझे उसी दिन से उपलब्धि मिल गई कि इसके ऊपर मुझे बहुत काम करना है। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी जितनी घर जो सारे नीड होती है वो नीड बेस्ड अपना काम करने लगा, और मम्मी को बुलाना, खाना खाने के लिए बोलना, मुझे खाना दो। तो छोटे छोटे जितना उसका मेंटल लेवल था उससे कहीं ज़्यादा वो घर में अपनी उपयोगिता की चीज़ें वो बोलने लगा, जिससे उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ठीक हो गई और उसकी हाइपर एक्टिव भी ठीक हो गई, जिसके कारण वो बहुत ग्राफ तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इतना है कि वो घर के दिनचर्या काम और बाहर की आवश्यक चीज़ें अब वो अपनी चीज़ें वो बोलने लगा।